वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मौसम कराची का जो है ना चेंज हो गया है, खुश्क मौसम हो गया है, ठंडी हवा चल रही है। जो धूप की मतलब तपिश है, अभी वो धूप इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि जावा को आपको पता है, जावा जो है ना मेन जावा, इनको हमको हवा से बचाना होता है, क्योंकि यह हवा डायरेक्ट ठंडी हवा इनको डायरेक्ट लगती है। क्योंकि मेरे कल दो जो ना जावा एक्सपायर हो गए, अब पता नहीं अचानक कैसे बीमार हो गए। अब सुबह आया तो मरे हुए दोनों थे। तो ये जो फ्रंट है ना, फ्रंट की जो जाली है, जो वाली पूरी, तो मैं कह रहा हूँ आज शापर लेकर आऊँगा, इसको पूरा कवर करूँगा। ये एक सेट कम से कम कवर कर देता हूँ कि इसके अंदर हवा ना आ जाए रात में। वैसे तो मैंने पर्दे लटकाए हुए हैं, मगर फिर भी पर्दों के थ्रू हवा चली जाती है। तो शापर से ये होगा, शापर से हवा अंदर नहीं जाएगी। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की शापर होगी, उससे धूप जाएगी मगर हवा नहीं जाएगी। और फ्रंट जो है, फ्रंट में कह रहा हूँ ये आधा पैक कर दूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉकटेल का, जावा का थोड़ा बहुत छोड़ दूँगा कि थोड़ी बहुत धूप मूप ज़रा सही तरह से लगे। तो इंशाल्लाह आज वापसी में इंशाल्लाह लेकर आएंगे शापर और फिर इसको पूरा पैक करेंगे। तो आप लोग भी कोशिश करें, अगर ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं तो अपने केजेस में शापर लगाना शुरू कर दें, इसको कवर कर दें, बिल्कुल पैक कर दें। उससे ये होगा कि आपके बर्ड्स जो है ना, हवा नहीं लगेगी ठंडी और बीमारी में नहीं जाएंगे। क्योंकि जावा बहुत हल्की जावा होती है, मतलब फ़ौरन इसको ठंडी लग जाती है ना तो ये फ़ौरन एक्सपायर में आ जाती है। मतलब इसको गर्मी में पानी दो दबा के, जैसे मैंने देखा 2 पानी के वो लगे हुए हैं इनको नहाने के लिए, और बस धूप मिलनी चाहिए इनको, ठंड से बहुत ज़्यादा बचाना है इनको हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह आज जो है ना हम इसको बचाएंगे, शापर लगाएंगे पूरे उसमें। और ये मेरा पूरा केज है। मतलब काफ़ी भाई पूछ रहे थे आपके इस केज पे कितना ख़र्चा आया था। तो ये मेरा पहला केज जो था, मेरा ये इधर था, पूरी कॉलोनी इधर ही थी। अब मैंने ये कॉलोनी उधर शिफ्ट कर दी। क्यों? मैंने आपको बताया था कि धूप की वजह से, धूप इधर नहीं पड़ती थी, जैसे भी वहाँ पर थोड़ी धूप पड़ रही है, तो धूप की वजह मुझे वहाँ पर ये कॉलोनी शिफ्ट करनी पड़ी। दूसरा, पानी का स्लोप भी नहीं था, ये सारा बारिश का पानी जमा होता था। अब बारिश का पानी वहाँ सारा जाता है जमा होकर। तब कॉलोनी वहाँ शिफ्ट हो गई। फिर अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो ऐसा ऐसा सेटअप बढ़ाएंगे, इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। अभी मेरा दोबारा एक इरादा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और, ये जो पिलर है इसके साथ यहाँ से यहाँ तक मैं एक और बनाऊँ फ़ोन जावा के लिए, सिर्फ फ़ोन जावा की अलग से कॉलोनी हो। तो ये तकरीबन मेरा इस पर ख़र्चा, ये लकड़ियाँ जो थी पुराने कॉलोनी की थी, स्टार्टिंग में मैंने लेकर आया था 40 से 45, तकरीबन 40,000 तक लकड़ियाँ मेरी आई थी। और टोटल समझ लें ख़र्चा जो हुआ था मेरा 70-80 हज़ार के आसपास मेरा ख़र्चा हुआ इस पर। क्योंकि इसके ऊपर सीमेंट की चादरें आपको पता है महंगी है। साथ में इसके अंदर ये एक सीमेंट का गार्डर है बड़ा वाला, ये 16 फुट का है। साथ में एक लोहे का गार्डर लगाया है मैंने। फिर अंदर ये लकड़ी के पोर्शन सारे लगाए हुए हैं। फिर नीचे ब्लॉक लगाए हुए हैं, पट ब्लॉक लगाए। पट ब्लॉक का मतलब ये है कि केज आपका थोड़ा ऊपर हो, ज़मीन पे कभी भी यूँ डायरेक्ट केज को फिट ना करें। एक ब्लॉक लगाएं, पट ब्लॉक, उसको लगा के फिर उसको मिस्त्री से प्लास्टर करवा लें। जैसे देखिए पट ब्लॉक लगा हुआ है, उसको मिस्त्री से प्लास्टर करवा लें। मिस्त्री से प्लास्टर करवा लेंगे तो केज आपका ऊपर रहेगा। देखें जैसे अंदर है पूरा, तो केज आपका ऊपर रहेगा। तो मेरा इसमें कम से कम नहीं तो लकड़ियाँ तो पुरानी हो गई थी, मगर वहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट करी। पहले मैंने कहा था बहुत महंगी थी लकड़ियाँ। तो अभी जो केज मेरे को बनने में, शिफ्ट करने में टोटल तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये मेरा ख़र्चा हुआ है। गार्डर, सीमेंट की चादरें, सीमेंट का पिलर, मिस्त्री की मजदूरी, सीमेंट, ब्लॉक, रेती, सारा जो है ना 70-80 हज़ार रुपये मेरा ख़र्चा हुआ है। और ये कॉलोनी बनाने का मतलब ये है, इसलिए मैंने कॉलोनी बनाई। अब देखिए कॉलोनी के अंदर केज पड़े हुए हैं ना। अब मुझे टेंशन नहीं है कि यार कि कॉलोनी के केज से कोई बर्ड्स बाहर आ जाता है, अक्सर उड़ जाता है। काफ़ी लोगों के मैंने देखे
कि केज से बर्ड्स बाहर आता है फ़ौरन उड़ जाता है। क्यों? उसके पास कोई रुकने की जगह नहीं होती। अब कॉलोनी है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। कभी केज का ढक्कन दरवाज़ा खुला रह जाता है, कभी 100 फुट के थ्रू बाहर आ जाता है, कभी ब्रीडिंग बॉक्स का जो है दरवाज़ा खुला रह जाता है, बर्ड्स बाहर आ जाता है। तो इसमें ये सेफ्टी होती है कॉलोनी में कि आपके बर्ड्स सेफ़ रहते हैं, निकल भी आते हैं तो आपको पता होता है यार ये बर्ड्स निकला हुआ है मेरा, तो आप उसको पकड़ के दोबारा अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर ये सेफ्टी होती है। बाकी लोग ज़्यादातर मैंने देखे केजेस उन्होंने बाहर रखे होते हैं, छतों पे रखे होते हैं, काफ़ी लोगों ने अपने रूम के अंदर रखे होते हैं। तो कॉलोनी ये है कि गर्मियों में हवा अच्छी खासी लगती है। देखिए यहाँ से भी जाल है, वहाँ से भी जाल है, दोनों तरफ से हवा अच्छी खासी लगती है, हवा जाती है, धूप अच्छी लगती है। बारिश होती है, बारिश का भी इनको मज़ा आता है क्योंकि बारिश भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी खासी होती है। तो ये है फ़ायदा। आप इसको अंदर कमरे के अंदर भी रख सकते हैं, रूम बना के भी रख सकते हैं, मगर रूम में अफ्स होती है, स्मेल ज़्यादा होती है क्योंकि वो बंद होता है। अभी चार यहाँ से भी खुला हुआ है, वहाँ से भी खुला है, तो इसकी स्मेल भी नहीं है, सफाई में भी आसानी है। आप आराम से संडे वाले दिन, जिस दिन भी आप फ्री होते हो, आप बाहर कुर्सी लगा कर आराम से इनको जज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो ये इनके अंदर सहूलत बहुत है। तो जिस भाई को भी बनानी है तो कॉलोनी बनाएं, और कॉलोनी इस तरह बनाएं, अंदर फिर केज रखें, केज वाइज। तो इसमें यह होगा आपका बर्ड्स ना उड़कर कहीं जाएगा भी तो अंदर ही कॉलोनी में रहेगा, तो आपका मतलब पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।